मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शादी करूं, मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो और मैं भी उसका ख्याल रखूं। जी, मैं भी चाहती हूं कि अच्छा शौहर मिले और मैं उसके लिए अच्छे खाने बनाऊं, वो घर पे आए और मैं उसका इंतज़ार करूं, जो हर हर बीवी कहती है उसके लिए। और होना भी चाहिए, हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि वो हाउस वाइफ मिले और घर के काम करे, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरती है वैसे गुजरे। ज़्यादा एक्सपेंसिव तो कोई भी औरत नहीं कहती कि मुझे बंगले मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे कोई अच्छा लाइफस्टाइल मिले। वो यही कहती है मुझे 2 वक्त की रोटी मिले, इज़्ज़त से मिले और अच्छे तरीके से मिले और इज़्ज़त के साथ मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी कहती हूँ कि मैं भी इज़्ज़त के साथ बैठ के 2 वक्त की रोटी खाऊँ। मैं जॉब नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। एक बेटी माँ बाप के लिए, हर माँ बाप के लिए रहमत होती है। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को जहाँ खुशी होती है वहीं पर वो उसकी एक बेहतर परवरिश करते हैं, अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं उसको। बेटों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं बेटियों से माँ बाप, क्योंकि उन्होंने पराए घर जाना होता है, थोड़े दिन की मेहमान होती हैं। माँ बाप की सारी मोहब्बतें बेटियों के लिए ज़्यादा होती हैं, बेटों के लिए उतनी नहीं होती। फिर वो पालते पोसते हैं, बेटियां जवान हो जाती हैं, अच्छी तालीम देते हैं। फिर जो होती है ना, ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। कुछ बेटियों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ बेटियां जो होती हैं सारी ज़िंदगी वो दुखों से उनकी ज़िंदगी गुज़रती है। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी है, यही निज़ाम ज़िंदगी है। कभी ऊंच, कभी नीच, कभी अच्छी ज़िंदगी, कभी बुरी ज़िंदगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, इसने बड़े ख्वाब देखे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को लेके ये भी एक अच्छी तालीम हासिल की। तो आज बड़ी मुश्किल ज़िंदगी में है, सहारा चाहती हैं, बेआसरा हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों एक ऐसा मोड़ ज़िंदगी में आया कि आज आप इस हालत में हैं, और क्या वजह बनी, क्यों आई हैं कैमरे के सामने? उम, जी बस मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी और मेरी अम्मी अम्मू ने मुझे बड़े लाड से पाला। अब्बू तो काफ़ी अर्सा पहले ही फ़ौत हो गए थे, लेकिन अम्मी कुछ अर्सा पहले ही वफ़ात पा चुकी हैं। मैं बहुत लाडली थी अपनी अम्मी की और बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स थे और काफ़ी परेशानियों में, तकलीफ़ों में। वो तो सिंगल पेरेंट्स के लिए होता ही है थोड़ी मुश्किलात। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ती गई, क्योंकि सबसे छोटी थी, लाडली थी, हर ज़िम्मेदारी उन्होंने मेरी पूरी करनी थी। तो बस वो अल्लाह ताला को कुछ और ही मंज़ूर था। फिर मेरी शादी की। शादी करने के बाद शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था, फैमिली भी बहुत अच्छे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त भी बदल गया और हालात भी बदल गए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बस हर माँ बाप चाहती है उनकी औलाद जो है वो खुश रहे और उनकी जो औलाद है वो खुशियों से भरपूर रहे, कोई दुख ना उनको मिले। और मैं तो ये चाहती हूँ कि माँ बाप का साया जो है वो बच्चों पे हर वक्त सलामत रहे। और अम्मियों बहुत के छोड़ने की वजह क्या बनी? क्या ऐसी वजह थी कि वो उसने एक ऐसा कदम उठाया कि वो आपसे अलग हो गए? कदम उन्होंने बस वो शुरू से ऐसे थे, लेकिन मुझे लेट पता चला कि उनकी जो अय्याशपन था, उनका जो ओपन माइंड था, बाल बनाने और स्कूल के बाद जाके खड़े हो जाना, लड़कियों के स्कूल के बाद? लड़कियों के स्कूल बिल्कुल, और गली में खड़े हो जाना, कपड़े डेली चेंज करना और एक एक नहीं ढेरों कपड़े चेंज करना। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि क्या है, कैसा मर्द है ये, कि इसको बीवी को देखने से फुर्सत ही नहीं कि बीवी को भी मैं देख लूँ और दूसरी लड़कियों के मतलब कि दूसरी लड़कियों के बारे में ही सोचना, बीवी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की कि मैं गुजारा करूं, उसके साथ रहूं, अपनी ज़िंदगी बसर करूं और उसके साथ रहूं, खुशहाल ज़िंदगी जीऊं। नहीं चली ज़िंदगी? जी बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से। तो फिर घर कैसे चलता है? अब कहाँ रहती हैं? कैसे गुजारा कर रही हैं? मैंने एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है रेंट पे, बहुत छोटा सा।
जिसमें से मैं होती हूँ और मेरी बेटी होती है, और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। पहले तो बहन भाई कर लेते थे, हो जाता था। अब जो है वो मैं जॉब करती हूँ। जॉब से भी बहुत मुश्किल से दिया जाता है, बहुत मुश्किल से जो है वो बिल दिए जाते हैं। फिर बेटी का दूध, पैम्पर, उसके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी जाती हूँ शॉप पे तो वो एक्स्ट्रा कभी 20 रुपये ज़्यादा हुए होते हैं, कभी 30 रुपये ज़्यादा हुए होते हैं। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताएं कि एक बेटी है सिर्फ आपकी, जी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। वैसे तो पता नहीं चलता कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए किसी इंसान की, लेकिन आप जवान हैं माशाल्लाह, खूबसूरत हैं। तो फिर ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सोचा? ज़िंदगी ऐसे बसर करेंगी, ज़िंदगी फिर घर बसाएंगी, क्या करेंगी? जी, ज़रूर घर तो बसाऊँगी। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शादी करूँ, मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो और मैं भी उसका ख्याल रखूँ। मेरे बच्चे कोई कोई बाप कहने वाला हो, क्योंकि बेटी भी मेरी काफ़ी छोटी है, तो जॉब नहीं कर पा रही मैं ना। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं भी चाहती हूँ कि अच्छा शौहर मिले, और मैं उसके लिए अच्छे खाने बनाऊँ, वो घर पे आए और मैं उसका इंतज़ार करूँ, जो हर हर बीवी कहती है उसके लिए। और होना भी चाहिए, हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि वो हाउस वाइफ मिले और घर के काम करे, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरती है वैसे ही गुजरे। ज़्यादा एक्सपेंसिव तो कोई भी औरत नहीं कहती कि मुझे बंगले मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे कोई अच्छा लाइफस्टाइल मिले। वो यही कहती है मुझे 2 वक्त की रोटी मिले, इज़्ज़त से मिले और अच्छे तरीके से मिले, और इज़्ज़त के साथ मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी कहती हूँ कि मैं भी इज़्ज़त के साथ बैठ के 2 वक्त की रोटी खाऊँ और अपनी बेटी को भी खिलाऊँ। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, मैं जॉब नहीं कर सकती। तो जी ज़रूर, हमसफ़र की ज़रूरत तो मुझे है। कोई अच्छा मिल जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो ज़रूर करूँगी शादी। तो बताएं कि जो देख रहे हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मैं अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ अभी, और हस्बैंड ने मेरी मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उनके साथ। कोशिश मैंने बहुत की है कि मैं उनके साथ जो है वो सर्वाइव कर सकूँ, लेकिन नहीं हो सका। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना आप चाहें मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़, और जितना आप हो सके आप मेरे लिए सोचें, जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पालना चाहती हूँ, और पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान के लिए फ़ख्रिया पेशकश करना चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए, अपने लिए। तो जितना भी आप कर सकें आप कर दीजिएगा। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। मैं ना अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। जब भी मैं किसी फैमिली के पास जाता हूँ, कोई ऐसी फैमिली मुझे मिलती है, तो जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ ऑफ द कैमरा, तो मुझे बहुत दुख होता है। उनके हालात देखता हूँ, उनकी हकीकत देखता हूँ, तो वो वाकई ही बहुत दुखी होते हैं। देखें कि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इस मकाम पर लाएगी कि आज ये बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, अपनी ज़िंदगी को लेके मुश्किल में चली जाएंगी, और ऐसे हालात आ जाएंगे कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक नंबर आया हुआ है सामने, इनका अकाउंट बना है, तस्दीक करें, तहकीक करें। आप इनसे रब्ता करके इनकी मदद करें, इनकी ज़िंदगी को बदलें, इनके हालात को बदलें। अगर हम मिल के इनकी मदद करेंगे तो इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनकी बेटी हकीकत में एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छी तालीम हासिल करेगी। तो मेरा काम तो फ़कत आवाज़ पहुंचाना है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है कि आप इनकी कितनी मदद करते हैं। तो इस उम्मीद, इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी बदलेगी, इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।